दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 3 मंत्री, 17 नौकरशाह और 40 किसान, तकरीबन 4.5 घंटे तक जद्दोजहद। लेकिन सरकार की रणनीति उस चौसर पर अब काम करने लगी है जिस चौसर को उसने यह सोचकर बनाया है कि क्यों नहीं अब ऐसे मुद्दों को बीच में ले आया जाए जिन मुद्दों के आश्रय किसानों के भीतर जो छोटे और सीमांत किसान हैं वह अपने घर लौटें, वह कानूनों की बुराई ना करें, कानूनों को वापस लेने का जिक्र ना करें, उनके सामने जो मुश्किल है उसे कम से कम उस कोहरे को हटा दिया जाए। तो सरकार की रणनीति बहुत साफ थी। 2:30 बजे से चर्चा शुरू हुई, 7 बजे तक चर्चा चली। उस बीच में जो भोजन पानी की व्यवस्था थी उसमें भी पहली बार सरकार के मंत्री किसानों के साथ ही शरीक हो गए, जिससे संवाद बना रहे, संवाद टूटे नहीं, मैसेज जाता रहे। इसीलिए जो उन किसानों को अभी से डर है कि आने वाले वक्त में जो पावर को लेकर जो कानून यानी बिजली को लेकर जो कानून आने वाला है उसमें सिंचाई को लेकर जो सब्सिडाइज रेट पर बिजली मिलती है वह नहीं मिलेगी। सरकार ने बहुत साफ कहा यह कानून आया नहीं है और इस कानून को बनाते वक्त हम पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे कि आपको सिंचाई के लिए जो सब्सिडाइज रेट मिलता है वो मिलता रहे। यानी उन किसानों की मुश्किल यहां पर हल हो गई जो सोच रहे थे कि क्या इस आंदोलन के साथ जुड़कर आने वाले वक्त में बिजली की सब्सिडी खत्म करने की जो सोच है उसके लिए भी आंदोलन करें, उनको दरकिनार किया गया। दूसरी स्थिति, सरकार की रणनीति बहुत साफ थी कि जो इन्वायरमेंट ऑर्डिनेंस आया गया है जिसमें पराली को लेकर बड़ी तौर पे फीस भी वसूली जाने का जिक्र है और सजा का भी जिक्र है, उसको सरकार वापस ले लेगी। तो खास तौर से जो कैश क्रॉप उपजाते हैं उनके सामने यह मुश्किल लगातार आती है और खास तौर से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है जहां गन्ना होता है उस इलाके के किसानों ने राहत की सांस ली कि चलिए पराली को लेकर तो कानून पे सरकार की सहमति है, अब हमें कोई दंड नहीं देना पड़ेगा, जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। तो वह किसान भी थोड़े से अलग हुए। यानी कैश क्रॉप, छोटे और सीमांत किसान, ये 3 कैटेगरी को जब बांटिएगा तो वह इस आंदोलन के साथ क्यों जुड़े हैं यह सवाल वो खुद से अब करना शुरू करें। सरकार यह चाहती है, सरकार इसीलिए इस बातचीत को लंबा खींच रही है। इसीलिए ध्यान दीजिए, पहले दिन से लेकर अभी तक एमएसपी पर उसने कानून बनाने का जिक्र कभी नहीं किया। सरकार ने तीनों कानूनों को वापस लेकर एक शब्द भी कभी नहीं कहे। किसान पहले दिन से इस बात का जिक्र करते आ रहे हैं। तो क्या ऐसे में खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है या जो कैश क्रॉप किसान उपजाते हैं या फिर जो छोटे और मंझोले किसान जिनकी जिंदगी बिना खेती के चल नहीं पाएगी, 2 जून की रोटी ही मुहैया उसी से होती है, तो क्या वो घर लौटेंगे अगर गाहे बगाहे इस आंदोलन में कहीं शरीक भी हैं? तो 2 कानूनों के जरिए एक मैसेज दिया गया। तीसरा मैसेज बहुत साफ था कि जो भी मुश्किल आपको आ रही है, इन 2 कानून जो बनाए गए हैं नए और एक जो संशोधन का कानून बनाया गया है उसको लेकर क्यों नहीं एक 5 सदस्यीय कमेटी बना दी जाए। यह कमेटी हर मौके पर चर्चा करती रहेगी। आंदोलन वापस लीजिए, कमेटी चर्चा करेगी और एक एक करके तमाम निदान लाए जाएंगे, क्योंकि सरकार तो आप ही ने बनाई है, किसान तो सरकार के दिल में बसता है। तो क्यों यह अविश्वास की स्थिति है? और यह इतनी शालीनता के साथ और रणनीति के तहत कहा गया, किसान बेहद शालीनता के साथ सारी चीजों को आज सुनते रहे। लेकिन यहीं से सबसे बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है, जो पहले दिन की स्थिति थी वह आज भी स्थिति है। साल बीतने को आ गया और अब नए बरस में पहली चर्चा होगी 4 जनवरी को। तो क्या 4 जनवरी को एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर सरकार का रुख लचीला हो जाएगा? क्या वाकई जो 3 कानूनों का जिक्र है उसको वापस ले पाने की स्थिति में होगी, या संशोधन का कोई ऐसा पिटारा सरकार खोज लेगी जिसके बाद कहा जाएगा नहीं नहीं सब ठीक हो गया? बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन इसका जवाब बेहद आसान है कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार ने आज अपनी चर्चा के भीतर यह भी किसानों से कहा कानून यूं ही आसानी से नहीं बनते हैं। यूं ही कानून बनाकर कृषि सुधार की दृष्टि सरकार ने नहीं अपनाई है, उसके पीछे एक बड़ी लंबी समझ है और उस समझ को तत्काल में किसान नहीं समझ पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे चीजें जब इंप्लीमेंट होगी तो समझ पाएंगे। अब सवाल यहीं से आता है कि सरकार जो पर्दे के पीछे सोच रही है, किसान
जो शालीनता के साथ दिल्ली के विज्ञान भवन में बैठकर 4.5 घंटे तक मशक्कत तो करते रहा और उसके सामने 4 जनवरी के इंतजार करने के अलावे कोई रास्ता भी नहीं है, लेकिन क्या वाकई किसान क्या सोच रहा है? किसान के जहन में बहुत साफ है, वो जान चुका है कि एमएसपी उसे नहीं मिलेगी और यह मौका आंदोलन का है। अगर उसने सरकार से कानून में एमएसपी को तब्दील करा लिया तो शायद उसकी जिंदगी बन जाए। जिन 3 कानूनों का जिक्र है उसमें संशोधन की दृष्टि में चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जिक्र हो, चाहे वो अपने तरीके से कानूनी कार्रवाई के लिए किसान के सामने भी अदालत के दरवाजे खुल जाएंगे, इसका जिक्र हो, इनको लेकर सरकार अगली खेप में संशोधन का जिक्र करेगी, लेकिन एमएसपी पर कोई भी आधार पे कोई बातचीत नहीं होगी। यह आज आप लिख लीजिए। उसकी वजह बहुत साफ है और जिन 3 कानूनों को लाया गया और सरकार ने जब यह कहा कि एक लंबी प्रक्रिया है, तो यह समझना होगा कि सरकार के जो रिफॉर्म्स हैं वो सिर्फ एग्रीकल्चर रिफॉर्म नहीं है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने भारत सरकार से 3 क्षेत्र में रिफॉर्म करने को कहा था। एक लैंड रिफॉर्म, दूसरा एग्रीकल्चर रिफॉर्म, तीसरा लेबर रिफॉर्म। सरकार ने मजदूरों को लेकर भी कानून बना दिया है इस दौर में। उस पर अभी तक सबकी आंखें नहीं गई हैं कि किस तरीके से हायर एंड फायर की स्थिति में अब तमाम कंपनियां आ गई है, आप अदालत नहीं जा सकते हैं, किस स्थिति में काम के घंटे बढ़ गए हैं। इस दिशा में अभी मजदूरों ने सोचना बंद नहीं किया है, क्योंकि लड़ाई तो 2 जून की है। तो काम के हिस्से बाद में दिखाएंगे, लेकिन आईएमएफ के साथ मिलकर जो लेबर, लैंड और एग्रीकल्चर के रिफॉर्म का जिक्र है, उसमें इन बातों को समझने की जरूरत है कि दुनिया में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक भी हमेशा से चाहते हैं कि प्लेयर्स उसके सामने क्लियर रहे, उनको किनसे बात करनी है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक आके यहाँ के किसानों से बात नहीं करेंगे, यहाँ के लैंड होल्डर से बात नहीं करेंगे, यहाँ के लेबर ऑर्गेनाइजेशन से बात नहीं करेंगे, वो गवर्नमेंट से बात करेंगे। जो भी चुनी हुई सरकार है उससे बात करेंगे। चुनी हुई सरकार के सामने भी मुश्किल है कि जो इस देश के भीतर में किसान मजदूर हैं उनकी तादाद तकरीबन 26 करोड़ 30 लाख है। इसमें से जो किसान होल्डिंग किए हुए जमीन, उसकी तादाद छोटे बड़े सभी मिला दीजिए तो उसकी तादाद तकरीबन 5 करोड़ है। जो किसान मजदूर है, छिटपुट किसानी करता है, मजदूरी करता है, ये लगभग 7 करोड़ 30 लाख है और 14 करोड़ ऐसे हैं जो सिर्फ मजदूर हैं। लेकिन इसके अलावे जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी से जुड़े हुए लोग हैं, इनकी तादाद इस देश में लगभग 49 करोड़ है, 49 करोड़ लोग हैं। रिफॉर्म जब लाया जाएगा तो सरकार के जहन में बहुत साफ है कि मौजूदा वक्त में जो कंपनियां, जो कॉरपोरेट, जो इंडस्ट्री काम कर रही है, हमें लगता है उसका भी एक खाका देख लीजिए आप। तब आप समझ पाएंगे कि सरकार ना तो 3 कानून वापस लेगी, ना एमएसपी पे कानून बनाएगी, दाएं बाएं का जिक्र वो कर रही है और यही करेगी। इस देश के भीतर में जो एग्रो कंपनीज है, उसमें जो लार्ज स्केल पे काम करती है ऐसी 12 कंपनियां हैं, जो मीडियम स्तर पे काम करती है वैसे 69 कंपनियां हैं और लगभग 260 छोटी कंपनियां हैं। सिर्फ एग्रो कंपनीज जो हैं, जो सीड और फर्टिलाइजर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, उसमें बड़ी कंपनियों की तादाद लगभग 21 है, 310 मीडियम कंपनी है, 680 छोटी कंपनियां हैं। इसके अलावे आइए ट्रैक्टर से जुड़ी हुई कंपनी,